दोस्तों इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। बिहार में महागठबंधन की हार जरूर हुई, मगर एक नाम था जो छा गया, एक मुस्लिम चेहरा जिसे लेकर खूब बयानबाजियां की गई, उन्हें टिकट देने तक का विरोध किया गया, लेकिन उनका चुप रहना काम कर गया। ये अपनी घर की छत पर देखिए, ये जो लड़का खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये अपने समर्थकों से मिलता हुआ ये लड़का बिहार की राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब है। अब दोस्तों ओसामा शहाब सिवान के नए सुल्तान कहे जा रहे हैं, और ऐसा किस लिए, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से नीचे जनता नारे लगा रही है, ओसामा शहाब जिंदाबाद, ओसामा शहाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। भारी मात्रा में जनता यहां खड़ी है सिर्फ इसलिए ताकि ओसामा को बधाई दी जा सके, उनकी जीत की बधाई दी जा सके। जी बहुत बम्पर जीत ओसामा को मिली है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो देखा आपने किस तरीके से बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में बिहार के किसी भी नेता के घर पर इस तरीके से उसे शायद बधाई देने के लिए भीड़ नहीं लगी हो, जिस तरीके से ओसामा साहब को इतने विरोध के बावजूद जीत भी मिली और फिर जीत का जश्न मनाने वाली ये प्यार करने वाली जनता भी मिली। दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। 26 राउंड की गिनती के बाद आरजेडी के ओसामा शहाब ने 88,278 वोट्स के साथ जनता दल यूनाइटेड के विकास कुमार सिंह को 9,248 वोट्स के अंतर से बिल्कुल हरा दिया। दोस्तों विकास कुमार को टोटल 79,030 वोट्स मिले। ऐसे में सवाल यह है कि ये जीत उन्हें बिहार में सिर्फ अपने पिता की विरासत के तौर पर मिली है या फिर जमीनी समीकरणों पर जो उनकी मेहनत थी वो रंग लेकर आई है। सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों सीवान का जब भी जिक्र होता है तो एक ही नाम है जो सबसे पहले जुबान पर आता है और वो नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। आरजेडी के वो ताकतवर और साथ में विवादित भी, वो ताकतवर और विवादित नेता जिन्होंने लंबे समय तक सिवान की राजनीति को अपने इशारे पर चलाया है। मतलब वो जिस तरीके से चाहते थे सिवान की राजनीति उधर पलट जाती थी। उनके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितने केसेस में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता के बीच में उनकी जो मजबूत पकड़ थी, जो उनको प्यार जनता से मिल रहा था, वो कभी ढीला नहीं पड़ा। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय में उनकी एक अलग ही पहचान थी। एक लीडर के तौर पर, एक सुल्तान के तौर पर, एक नेता, एक जननायक के तौर पर वो उभरे हुए थे। दोस्तों बिहार में सरकारें बदलती रहीं, मुख्यमंत्री भी बदलते रहे, पार्टियां अपनी अपनी डायरेक्शन में चलती रहीं, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, कभी किसी ने पार्टी बदली, कभी कोई सरकार ही बदल गई, लेकिन सिवान की जमीन पर शहाबुद्दीन जो है वो कभी नहीं बदल पाए। शहाबुद्दीन फैक्टर हमेशा वैसा ही मजबूत बना रहा जैसा शुरुआत से चला आ रहा था। दोस्तों आज उनकी यही राजनीतिक विरासत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है उनके बेटे ओसामा के जरिए। पिता की तरह जमीनी पकड़ ओसामा में भी है, वही सामाजिक ताना बाना ओसामा में भी है और वही असर भी नजर आया इस बार के चुनाव में। ये सब कुछ मिलाकर ओसामा जो है वो इस चुनाव में और ज्यादा मजबूत तरीके से उतर करके आए। तो दोस्तों इस बात को तो हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ओसामा को अपने पिता की राजनीतिक विरासत का फायदा नहीं हुआ, वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक फैक्टर और था जो काम कर गया। देखिए दोस्तों इस बात को भी समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और बाकी दलों ने ओसामा को टिकट दिए जाने के खिलाफ काफी तीखी प्रतिक्रिया की, काफी विरोध किया कि भाई नहीं ओसामा को टिकट मत दीजिए, वो बाहुबली है, वो जो है अपराधी है, और तमाम तरीके की बयानबाजियां की गई। विपक्ष ने ओसामा की जो है आपराधिक पृष्ठभूमि का मुद्दा उठाते हुए आरजेडी की नैतिकता पर भी सवाल उठा दिए थे। लेकिन दोस्तों इतना विरोध होने के बावजूद किसी भी तरीके के बड़े जन अभियान में इसका कोई असर नहीं दिखा। चाहे कितना भी विरोध किया गया हो, ओसामा पर ना तो उसका असर पड़ा, ना ही उनकी जो इमेज थी उस पर कोई असर पड़ा। चुनावी रैलियों में ओसामा बहुत ज्यादा भाषण नहीं देते थे, बहुत ही सीमित बात करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तमाम विरोध को लेकर किसी और पार्टी को निशाना नहीं साधा, बयानबाजियां नहीं की, ना बड़े कोई वादे किए, ना ही कोई जो है तेज तर्रार बयानबाजी की, लेकिन उनका नाम ही नारा बन गया।
ये समझिए, स्थानीय गांव हो, चाहे पंचायतें हो, चाहे मोहल्ले हो, आरजेडी के कार्यकर्ता घर घर जाते थे, उनके लिए एक मैसेज बनाते थे, एक मैसेज देते थे कि भाई ओसामा साहब जो हैं वो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, और सीधे सीधे शहाबुद्दीन के बेटे को जिताना है वाला लॉजिक चल रहा था। यानी उम्मीदवार की एक व्यक्तिगत पहचान तो होती है, वो तो ओसामा साहब को काम आ ही रही थी, लेकिन पारिवारिक पहचान जो थी वो भी बहुत काम आई। कई रिपोर्ट्स में इन अभियानों को साइलेंट लेकिन असरदार बताया। मतलब ओसामा साहब ने जो है उन बयानबाजियों को सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन घर घर जाकर अभियान चलाया, जनता के बीच में अपनी इमेज को और बेहतर बनाया। तो ये दूसरा फैक्टर जो था, ये उनकी मेहनत थी जो यहां पर इस चुनाव में रंग लाई। सिर्फ इतना ही नहीं, जातीय वोटों का भी खूब फायदा हुआ ओसामा को। सीवान की राजनीति देखिए जातीय आधार पर हमेशा से ही संगठित रही है, चाहे यादव हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, और कुछ जो बाकी दूसरे समुदाय हैं जो आरजेडी का मजबूत वोट बेस माने जाते हैं, उन्होंने ओसामा को खुलकर चुनावी मैदान में सपोर्ट किया। सब एकजुट हुए। वहीं विपक्ष की कोशिश थी कि स्थानीय क्षत्रिय अगड़ी जातियों और छोटे गुटों को जो है गोलबंद किया जाए, लेकिन विरासत का भावनात्मक असर कई जगह पर हावी हो गया कि भाई ये तो शहाबुद्दीन के बेटे हैं और शहाब के जो है बेटे को जिताना है, ओसामा साहब को जिताना है। तो इसीलिए ओसामा को जो है बढ़त मिल गई। देखिए, नया नाम है लेकिन पहचान पुरानी है, और उसके अलावा एक युवा चेहरा मिल गया जब जनता को, तो फिर क्या ही बात थी। जनता को फायदा मिला, जनता को एक मुस्लिम चेहरा मिला। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक बहुत मायने रखता है तमाम पार्टियों के लिए, और मुस्लिम वोट बैंक अगर एकजुट हो जाए, अगर मुसलमान एकजुट हो जाएं, तो अपना लीडर खुद चुन सकते हैं, अपने हिसाब से चुन सकते हैं, और किसी भी चुनाव को पलट भी सकते हैं। और यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक को कभी नाराज नहीं करती है कोई भी राजनीतिक पार्टी, और यही फायदा यहां पर ओसामा साहब को भी कहीं ना कहीं मिला। सोशल मीडिया रील्स हो, चाहे स्थानीय डिजिटल प्रचार हो, ओसामा की एक युवा छवि भी जनता के सामने गई, एक फ्यूचर लीडर के तौर पर गई, एक मुस्लिम लीडर के तौर पर गई। तो इसका कुल मिलाकर फायदा जो है ओसामा को हुआ है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।